हेलो दोस्तों, नमस्ते। ज्ञान वर्ल्ड चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम सीखने वाले एक्सेल में जो फाइनेंशियल फंक्शंस होते हैं। फाइनेंशियल मतलब क्या होता है कि जो जो लोन होता है, हमारा प्रिंसिपल वैल्यू जिसे कहते हैं, वो लोन होता है। उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है और उसके टोटल ईएमआईज होते हैं, कितने ईएमआई उसको पे करना है, मतलब मंथली उसका कितना ईएमआई आएगा। ठीक है। तो ये चारों का कैलकुलेशन हम कर सकते हैं। मतलब जैसे कि यहाँ पर लोन अमाउंट है, आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट है और कितने ईएमआई आप, मतलब टोटल नंबर ऑफ ईएमआई आपके है, तो उसके बेस पर आपको मंथली कितना ईएमआई आएगा ये आप कैलकुलेट कर सकते हो। या आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, ये कैलकुलेट कर सकते हो। या फिर आपका पूरा जो टेबल है लोन का, जितने भी सारे ईएमआई है, पूरे लोन का मतलब जो सारे ईएमआई के जो टोटल अमाउंट है वो आप क्या कर सकते हो, उसका टेबल बना के रख सकते हो। तो ये सारी फंक्शन हम आज सीखने वाले हैं दोस्तों। हमारे चैनल में आपका फिर से मैं स्वागत करता हूँ। उसके पहले हम शुरू करने से पहले आपको थोड़ा सा रिक्वेस्ट कर देता हूँ कि हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और आपको कुछ अगर ये वीडियो होने के बाद कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो उसको आप कमेंट में बता दीजिए, ताकि हम उसको अच्छे से सॉल्व कर सके और आपके सारे क्वेरीज को हम अच्छे तरीके से सॉल्व कर सके। ठीक है। तो चलो दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। हम फाइनेंशियल फंक्शन इन एक्सेल। तो पहले हम क्या निकालने वाले, ईएमआई निकालने वाले। मतलब यहाँ पर देखिए, मीन्स लोन अमाउंट हमारा 1 लाख है, प्रिंसिपल वैल्यू कहते हैं उसको, पीवी कहते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12% पर ईयर, पर एनम कहते हैं। ठीक है। देन एन पर मतलब नंबर ऑफ पीरियड्स, यानी कि टोटल ईएमआई कितने हम पे करने वाले हैं। ठीक है। मतलब कितने मंथ, ठीक है, कितने मंथ तक हम ये मतलब लोन पे करने वाले हैं। ठीक है। तो उसके बेस पर हमें क्या फाइंड आउट करना है कि हर महीने हमारा कितना पेमेंट जाएगा, कितना ईएमआई आएगा। ठीक है। तो हर इसमें आपको क्या दिया गया है कि आपको अगर डिटेल्स यहाँ पर दिए गए कि रेट मतलब क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, पीएमटी मतलब ईएमआई, पीवी मतलब प्रिंसिपल वैल्यू जिसे लोन अमाउंट कहते हैं, और नंबर ऑफ पीरियड मतलब टोटल नंबर ऑफ ईएमआई। ठीक है, टोटल मंथ। ठीक है। तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इक्वल टू पीएमटी। पीएमटी फंक्शन है ईएमआई कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है। ब्रैकेट ओपन करेंगे, यहाँ पर उसका सिंटैक्स है। सिंटैक्स मैंने यहाँ पर देख के रखा है, आपको आप यहाँ पर भी देख सकते हैं सिंटैक्स। इसमें रेट, ठीक है, तो ये रेट तो पूरे मतलब ईयर के लिए। ठीक है। हम पूरा 1 मंथ का हम कैलकुलेट करेंगे। तो 1 मंथ का कैलकुलेट करने के लिए क्या है, डिवाइड बाय 12। तो 12 क्यों डिवाइड करना है, तो वो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है हमने 12%, वो पूरे 1 ईयर के लिए, 12 मंथ के लिए हम ईएमआई निकालने वाले हैं 1 मंथ का, इसलिए हम उसको करें डिवाइड 12 से। ठीक है। कॉमा एन पर मतलब क्या होता है कि कितने मंथ तक आप ये ईएमआई पे करने वाले, तो 12 मंथ तक करने वाले। 24 हो सकता है, 36 हो सकता है, 30 हो सकता है, 32, डिपेंड है आप कितना बैंक का प्रोसेस है उसके हिसाब से। ठीक है। तो यहाँ पर हम 12 मंथ के लिए मतलब ईएमआई ले रहे हैं। ठीक है। कॉमा पीवी मतलब प्रिंसिपल वैल्यू, पीवी प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है। और यहाँ पे ध्यान से आपको क्या करना है, इसको माइनस में लेना है। ठीक है। माइनस में लेना है क्योंकि हम लोन ले रहे, इसलिए यहाँ पर उसको देना है माइनस। ठीक है। ब्रैकेट क्लोज, इसको करेंगे एंटर। तो ईएमआई कितना आएगा, 8884। ठीक है। राउंड फिगर से जाएंगे तो 8885। तो ये आ गया हमारा ईएमआई का कैलकुलेशन। मतलब ईएमआई कैलकुलेट करने के लिए कौन सा फंक्शन है, पीएमटी। तो पीएमटी आपको समझ में आया कि आपके पास पीवी होना चाहिए, प्रिंसिपल वैल्यू होना चाहिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए, और टोटल मंथ आपके पास होनी चाहिए। तब जाके आप क्या कर सकते हो, ईएमआई कैलकुलेट कर सकते हो। ये हो गया हमारा फर्स्ट टॉपिक, ईएमआई कैसे कैलकुलेट करना है। उसके बाद है एन पर नंबर ऑफ पीरियड्स। मीन्स आपके पास लोन अमाउंट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 12% है, और आपका जो ईएमआई है वो आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जैसे कि हम राउंड फिगर दे देंगे 85। ठीक है। हमने जो निकाला था वही अमाउंट यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। ईएमआई हमारा कितना जा रहा है हर महीने, 8885। तो हमें फाइंड आउट करना है कि हम ये कितने मंथ तक, कितने ईएमआई ऐसे हमें पे करने पड़ेंगे। टोटल नंबर ऑफ पीरियड मतलब कितने ईएमआई, टोटल नंबर ऑफ ईएमआई पे करने पड़ेंगे ताकि हमारा लोन खत्म हो जाए, लोन फिनिश हो जाए। ठीक है। तो कैसे करेंगे, इक्वल टू एन पर यानी कि नंबर ऑफ पीरियड्स,
ब्रैकेट ओपन करेंगे, पीएमटी पहले हमें लेना है रेट, ठीक है, तो रेट डिवाइड बाय 12, जहां पर भी रेट आएगा वहां पर आपको 12 से उसको डिवाइड करना है, कॉमा पीएमटी, पीएमटी यानी कि ईएमआई, कॉमा और पीवी, ध्यान से पीवी आपको देना है माइनस में, ठीक है, माइनस और ये सेल का एड्रेस, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे, तो कितने ईएमआई आपको देने पड़ेंगे, तो टोटल 12 ईएमआई देने पड़ेंगे। तो दूसरा भी टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा, नंबर ऑफ पीरियड, यानी कि आपके पास प्रिंसिपल वैल्यू है 1 लाख रुपीज का लोन है, एंड एनुअल इंटरेस्ट रेट है आपके पास 12% जो पर ईयर का है, ईएमआई भी आप पे करने वाले कितना है 8885, तो आपको फाइंड आउट करना है कि कितने ईएमआई हम पे करेंगे, टोटल कितने मंथ तक हम उसको पे करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते, नंबर ऑफ पीरियड फाइंड आउट कर सकते। दोस्तों आपको ये फाइल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप इसको डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हो, ये फंक्शन को आप अच्छे से याद करके अपने दूसरे जो फाइल्स है उसको यूज कर सकते हो, ठीक है, या इसमें आपको अगर प्रैक्टिस करना तो इसी फाइल में आप उसका प्रैक्टिस अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है रेट। रेट मतलब क्या होता है कि आपको लोन का अमाउंट पता है, ईएमआई भी कितना पे करने वाले हैं वो आपको पता है, कितने मंथ तक पे करने वाले वो भी आपको पता है, बट आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे, देखो रेट ब्रैकेट ओपन, नंबर ऑफ पीरियड, ठीक है, नंबर ऑफ पीरियड कितने 12 है, पीएमटी यानी कि ईएमआई कितना पे करने वाले आप 8884 85 जो भी है, पीवी है, ठीक है, तो पीवी आपको करना है माइनस, और ये आप पीवी का सेल एड्रेस B3, ब्रैकेट क्लोज करना है, ये तो निकल जाएगा 1 मंथ का, आपको 12 मंथ का निकलना है, इसीलिए उसको ब्रैकेट खत्म होने के बाद आपको उसको मल्टीप्लाई करना है 12 से, तो ये आ जाएगा आपका, ये तो हमने यहाँ पर 85 करेंगे तब जाके आपको मिल जाएगा ये 12%। तो ये भी आपको समझ में आया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे फाइंड आउट करना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, लोन अमाउंट होना चाहिए, पेमेंट होना चाहिए, यानी कि ईएमआई कितना है और कितने मंथ तक आप उसको पे करने वाले हैं वो होना चाहिए, तब जाके आप क्या कर सकते हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट कर सकते हो। किसी भी लोन का आप ये क्या कर सकते हो, कैसे कैलकुलेशन कर सकते हो। तो हमने ईएमआई फाइंड आउट कर दिया, कितने ईएमआई कितने मंथ तक हम ईएमआई पे करने वाले वो फाइंड आउट कर दिया, कौन से रेट से हम मतलब लोन ले रहे हैं वो भी फाइंड आउट कर दिया। अब जैसे कि आपको ये 8885 करेंगे तब आपको नहीं मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो जैसे कि आपको लोन अमाउंट फाइंड आउट करना है, मतलब कैसे होता है कि आपके पास ईएमआई अमाउंट है, ठीक है, फिर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी पता है कि कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट आप पे कर रहे हो और कितने मंथ तक आप पे कर रहे हो ये लोन, ये भी आपको पता है। तो हमें क्या करना है कि लोन कितना लिया वो हमें फाइंड आउट करना है, तो वो होता है पीवी, प्रिंसिपल वैल्यू, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, रेट यहाँ पर 12% लेंगे, जहां पर भी रेट लेंगे आप उसको डिवाइड करेंगे 12 से, कॉमा नंबर ऑफ पीरियड आपके पता है 12 है, ठीक है, और पेमेंट आपको पता है, ठीक है, पेमेंट आपको यहाँ पर माइनस में लेना है, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर 1 लाख रुपीज। यहाँ पर थोड़ा सा अमाउंट जो भी है आप करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका ये अमाउंट करेक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब चारों वैल्यूज आप क्या कर सकते हो, बाकी की 3 वैल्यू अगर आपके पास है, बाकी के तीनों भी वैल्यू आपके पास होने चाहिए, तब जाके आप फोर्थ वाला वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। या तीनों में से 2 ही वैल्यू है, एक वैल्यू आपके पास नहीं है, तो आप कोई भी वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते हो, ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखिए। और जब भी आप लोन अमाउंट लेने वाले हैं किसी भी फंक्शन में, पीवी उसको माइनस में करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ले रहे तो उसको डिवाइड करना है 12 से, ठीक है, तभी जाके आपको वो फोर्थ वाला वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या क्या कैलकुलेट कर दिया, ईएमआई से, पीएमटी फंक्शन से हमने ईएमआई कैलकुलेट कर दिया, नंबर ऑफ पीरियड जो एन पर है उससे हमने टोटल कितना मंथ पे करने वाले हैं वो हमने फाइंड आउट कर दिया, रेट से हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट कर दिया, पीवी से हमने लोन अमाउंट फाइंड आउट कर दिया, ठीक है। तो ये चारों वैल्यू का कैलकुलेशन तो हो गया। अब हम बनाएंगे कि 12 मंथ तक वो हर महीने हमारा कितना इंटरेस्ट जाता है और हर महीने हमारा प्रिंसिपल में कितना अमाउंट जाता है वो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो वो कैसे फाइंड आउट करना है, तो लास्ट में एक ऑप्शन है, मतलब सीट बना बना के रखा है मैंने,
तो टेबल वाला, ठीक है, उसको हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास अभी चारों वैल्यू होनी चाहिए। इसके लिए हमें क्या होना चाहिए, आपका लोन अमाउंट होना चाहिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए, ईएमआई अमाउंट भी होना चाहिए, और नंबर ऑफ पीरियड यानी कि कितने मंथ तक आप उसको पे करने वाले वो भी आपका होना चाहिए। फिर ये टेबल में देखिए नंबर ऑफ पीरियड्स यानी कि इसको कहेंगे पीरियड्स कहेंगे। ठीक है, पीरियड्स, पीआर, ठीक है, शॉर्ट में लिखेंगे। और कितने पीरियड्स हैं हमारे, 12। नंबर ऑफ पीरियड्स कितने, 12। तो ऐसे टेबल बना के रखना है आपको। आईपीएमटी, पीएमटी मतलब क्या है, इंटरेस्ट ऑन पेमेंट यानी कि इंटरेस्ट ऑन ईएमआई। ठीक है, पीपीएमटी यानी कि प्रिंसिपल ऑफ पेमेंट यानी कि जो आप प्रिंसिपल वैल्यू इन ईएमआई कितना है वो हम फाइंड आउट करेंगे पीपीएमटी से। ये दो अलग से फंक्शन है। ठीक है, तो टोटल हम 6 फंक्शन सीखे। ठीक है, तो ईएमआई, नंबर ऑफ पीरियड, रेट, पीवी, और दो फंक्शन ये आईपीएमटी और पीपीएमटी। पहले हम आईपीएमटी यानी कि फर्स्ट जो हमारा ईएमआई जाएगा उसमें कितना इंटरेस्ट जाएगा वो हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो उसके लिए फंक्शन है आईपीएमटी। तो आईपीएमटी ब्रैकेट ओपन, रेट, रेट कितना है हमारा 12% है, कॉमा, पीरियड कितना है हमारा, ये फर्स्ट वाला पीरियड का जो टेबल है ना, ये फर्स्ट वाला हमें सिलेक्ट करना है। नंबर ऑफ पीरियड कितना है, ये 12 है। पीवी कितना है, ध्यान से आपको ये थोड़ा सा माइनस में ही देना है, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। तो देखो यहाँ पर अब क्यों आया, तो यहाँ पर भी क्या है, पहले मैंने बता दिया था कि जहां पर भी आप रेट लेंगे वहां पर हमें क्या करना है, 12 से डिवाइड करना ही करना है, तब जाके आपको मिल जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये क्या मिल गया हमारा, आईपीएमटी यानी कि फर्स्ट ईएमआई जब हम पे करेंगे तो उसमें से हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना जाएगा, 1000 जाएगा। ठीक है, अब इसको नीचे तक हमें क्या करना है, ड्रैग करना है। अभी जैसे मैं ड्रैग करूंगा, देखो यहाँ पर ये आ गया, नम वाला वैल्यू आ गया। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हमारा जो रेफरेंस है, ये नम मतलब क्या होता है कि जो हमने रेफरेंस प्रोवाइड कर दे वो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स है। क्या प्रॉब्लम्स है, अगर आपको रेफरेंस का पता है तो आप क्या कर सकते हो, ये सॉल्व कर सकते हो। तो रेफरेंस हमारी अलग से एक वीडियो मैंने बना के रखी है रेफरेंस वाली, वो थोड़ा सा आप रेफर करेंगे तो ये वाला आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब इसमें देखिए रेफरेंस जो है, ये हमारा फॉर्मूला क्या है, बी फोर सब इसमें हम यूज करने वाले एक ही सेल है, तो उसको हम क्या करेंगे, परमानेंट करेंगे। F4 करेंगे तो वो आ जाएगा, परमानेंट हो जाएगा। डी टू तो ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा, 1 2 3 4 पीरियड है, पीरियड वाला है फर्स्ट वाला, तो वो तो उसको चेंज नहीं करना है। B6 मतलब क्या है, नंबर ऑफ पीरियड, वो भी फिक्स है, 12 है, तो उसको भी क्या करेंगे, F4 करेंगे। फिर क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू पीवी, वो भी क्या है, फिक्स है, उसको भी क्या करेंगे, F4 करेंगे। ठीक है, तो एब्सोल्यूट रेफरेंस इसमें हम यूज करने वाले हैं, क्योंकि ये तीनों जो हमने रेफरेंस दिया है, रेट, पीवी और ईएमआई, ठीक है, तो ये तीनों वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ पीरियड, ये तीनों वैल्यू परमानेंट है हर एक इसमें, वो तीनों वैल्यू कंपलसरी आने ही वाली, इसलिए उसको हमने क्या कर दिया, वो सेल रेफरेंस को हमने उसको एब्सोल्यूट कर दिया, फ्रीज कर दिया। ठीक है, एंटर करेंगे। अब जैसे हम इसको ड्रैग करेंगे, अब हमारा फॉर्मूला आएगा सही से। यहाँ पर हम क्या करने वाले, इसको टोटल यहाँ पर हम निकालेंगे। ठीक है, तो टोटल रेट ऑफ मतलब टोटल इंटरेस्ट कितना जाएगा, 6619। ठीक है, अब ये तो हो गया, फर्स्ट ईएमआई तो हमारा इंटरेस्ट समझ में आ गया, बट हमारा प्रिंसिपल कितना जाएगा, तो वो कैसे करेंगे कैलकुलेट, तो पीपीएमटी ब्रैकेट ओपन करेंगे, रेट सेम। अब इसको पहले से हम क्या करते हैं, इसको एब्सोल्यूट करके रखते हैं क्योंकि सब इसमें यूज करने वाले हैं, और उसको डिवाइड करेंगे 12 से, कॉमा, पीरियड तो ये पहले वाला, ये फर्स्ट पीरियड है, फर्स्ट ईएमआई है। नंबर ऑफ पीरियड ये है 12 है, इसको पहले से हम F4 करके रखेंगे, कॉमा, ठीक है, माइनस पीवी, इसको भी हम क्या करेंगे, परमानेंट करके रखेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे। तो फर्स्ट इसमें हमारा प्रिंसिपल वैल्यू कितना जाता है, 7884। ठीक है, और देखो अब इसको फॉर्मेट पेंटर से इसको कॉपी करेंगे, टोटल ये अमाउंट है 99,900 समथिंग, ये थोड़ा सा अराउंड फिगर का इशू है, तो 1 लाख तक हमारा ये प्रिंसिपल वैल्यू है, इतना इंटरेस्ट है। और फिर टोटल कैसे करेंगे, यहाँ पीएमटी प्लस पीपीएमटी, तो आपको देखो उतना ही ईएमआई आपका अमाउंट आ जाएगा यहाँ पर, 8884। अगर यहाँ पर थोड़ा सा
करेक्ट वैल्यू दे देंगे तो देखो आपको ये 1 लाख में यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हमारा लोन वैल्यू हो, इंटरेस्ट, ईएमआई में कितना इंटरेस्ट और कितना प्रिंसिपल है ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपके पास ईएमआई वैल्यू फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ पीरियड फाइंड आउट करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है या प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो ये सारे फंक्शंस हम इस तरीके से यूज कर सकते हैं। दोस्तों आपको ये डिस्क्रिप्शन में ये फाइल मिल जाएगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ये फाइल आपको आगे पूरे कहीं पर भी काम में आ जाएगी। इसमें सारे फंक्शंस मैंने सेट करके रखे, आप इसमें इजीली उसको कैलकुलेट कर सकते हो, यूज कर सकते हो। तो दोस्तों आशा करता हूँ मैं अच्छा टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब वापस मैं आपको रिक्वेस्ट कर लेता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसमें कुछ प्रॉब्लम्स है तो आप कमेंट भी कर दीजिए, अगर अच्छा लगा तो उसके बारे में भी आप कमेंट कर दीजिए। कुछ अगर इश्यूज है उसके बारे में भी आप कमेंट कर दीजिए, उसको आपको अच्छे से जवाब दिया जाएगा। तो चलो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।